हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। क्या कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण एक दूसरे को कर रही है अवॉइड? बताएंगे शाहिद कपूर किस तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की कर रहे हैं तैयारी। सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस की क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट, और साथ ही बताएंगे शाहरुख खान की फिल्म फैन के लिए किस एक्ट्रेस का नाम किया गया फाइनलाइज। कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जनरली पब्लिक इवेंट में एक दूसरे से कॉर्डियली मिलते हैं। इन दोनों स्टार्स को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि इनके बीच कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जूम को अब खबर मिली है कि मीडिया कैमरा के सामने होने वाली इस कॉर्डियल मुलाकात के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, और इसकी पूरी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की टॉप स्टोरी में। तमाशा के सेट पर हुआ एक रियल लाइफ बड़ा तमाशा बन गया है आज की ऐसी इंटरेस्टिंग खबर जिसे पूरा देखे बिना आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तमाशा की इस कहानी में रियल लाइफ से अलग 3 टॉप यंग स्टार्स की जो रियल लाइफ स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड और उनकी अलेज्ड करंट गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ दोनों का जिक्र है। एक ऐसी कैट फाइट की फिक्र है जो अब तक खुलकर हुई भले न हो, पर असर कुछ ऐसा दिखा रही है मानो शुरू हो गया हो प्राइड एंड एनवी का कोई नया तमाशा। जी हाँ, तमाशा के रीसेंट शूट से लीक होकर मीडिया में आई ये पिक्चर्स तो मामूली बात है, बड़ी बात तो है अपेरेंटली कटरीना का तमाशा के सेट्स पर उनका लास्ट विजिट। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि लास्ट टाइम जब कटरीना तमाशा के सेट पर पहुंची तो उन्होंने अपेरेंटली सेट्स पर तब विजिट किया जब दीपिका अपना शूट खत्म करके बाजीराव मस्तानी के शूट के लिए निकल चुकी थी। इतना ही नहीं, सोर्सेज ने इशारा किया है ऐसा कटरीना ने जानबूझकर किया दीपिका को अवॉइड करने के लिए। सेट्स पर चर्चा है कि ना तो कटरीना को दीपिका से मिलना रास आ रहा है और ना ही दीपिका को कटरीना से मिलने में कोई इंटरेस्ट है। अब इन दोनों एक्ट्रेसेस को एक दूसरे को फेस करना क्यों पसंद नहीं, ये तो वो ही जाने। पर सोर्सेस से पता चला है कि लास्ट टाइम जब कटरीना ने रणबीर की फिल्म तमाशा के सेट्स पर विजिट किया तो इतना जरूर इंश्योर कर लिया कि वहाँ दीपिका ना हो, और जब दीपिका फाइनली भंसाली की फिल्म के शूट के लिए जयपुर निकल गयी तब जाकर कटरीना ने फिल्म के सेट पर एंट्री ली। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता चलना अभी बाकी है। हालांकि उम्मीद कम है कि रणबीर कटरीना इस पर मीडिया से बात करें। फिर भी हम कटरीना के दीपिका को यूं जानबूझकर अवॉइड करने की गॉसिप का अगला अपडेट आप तक जल्द ही लेकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस से जुड़ी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और इस डेवलपमेंट की वजह से सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप भी देखिए कैसे। सलमान खान के खिलाफ चल रहे केसेस के लिए फरवरी मंथ काफी इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है, जहां एक ओर सलमान खान के ब्लैक बक केस में कोर्ट फैसला लेने वाली है कि सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत केस चलाया जाना चाहिए या फिर नहीं। वहीं अब खबर आई है कि 2002 हिट एंड रन केस मामले में प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट से अपील की है कि सलमान खान के उस वक्त रहे बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल के स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाए। हम आपको बता दें, रविंद्र पाटिल की मौत हो चुकी है और उसने पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सलमान नशे में गाड़ी चला रहे थे और उसने सलमान खान को तेज गाड़ी चलाने से रोका भी था। साफ है, प्रोसिक्यूशन इस केस के गवाह के स्टेटमेंट को अपने केस का हिस्सा बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान के वकील इस स्टेटमेंट को शामिल किए जाने के खिलाफ क्या दलील देते हैं। इस पर्टिकुलर मामले को लेकर कोर्ट में 27 फरवरी को सुनवाई होनी है, जहां कोर्ट ये फाइनल करेगी कि लेट रविंद्र पाटिल के बयान को इस केस में शामिल किया जाए या फिर नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। शाहिद कपूर ने लास्ट ईयर गोवा में अपनी बर्थडे पार्टी कुछ खास अंदाज में सेलिब्रेट की थी, और इस साल भी शाहिद कपूर ने अपने बर्थडे की स्पेशल प्लानिंग की है, जिसकी पूरी डिटेल्स देखिए इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में।
शाहिद कपूर ने लास्ट ईयर कुछ इस अंदाज में अपने बर्थडे को यहाँ अपने रूमर्ड गर्लफ्रेंड को इनवाइट करने वाले हैं, जिनके साथ शाहिद कपूर की शादी की खबर भी कुछ दिनों पहले मीडिया में आई थी। शाहिद कपूर की इस रूमर्ड गर्लफ्रेंड को लेकर मीडिया में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब तक मीडिया में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि शाहिद की गर्लफ्रेंड दिल्ली की रहने वाली है और उनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं। वैसे शाहिद कपूर अपनी शादी की न्यूज को पहले ही डिनाई कर चुके हैं और अपने रूमर्ड गर्लफ्रेंड को लेकर भी उन्होंने अब तक ज्यादा कुछ नहीं कहा है। लेकिन अगर शाहिद अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड को अपनी गोवा बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं तो ये साफ हो जाएगा, शाहिद कपूर का दिल एक बार फिर से धड़क रहा है। चलिए जूम शाहिद कपूर की इस बर्थडे पार्टी को फॉलो करता रहेगा और इस पार्टी की हर अपडेट सबसे पहले और एक्सक्लूसिवली हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फहार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म दबंग के बाद हर स्टार से उनके कॉप अवतार को लेकर ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि फिल्म में उनका रोल सलमान खान के चुलबुल पांडे अवतार से किस तरह डिफरेंट था। और ऐसे ही एक सवाल का जवाब रिसेंटली नाना पाटेकर ने अपने ही अंदाज में दिया कि दबंग में और अब तक 56 में फर्क है। अब तक 56 में फर्क है। सलमान खान की दबंग और नाना पाटेकर की अब तक 56 में क्या फर्क है? क्यों नाना पाटेकर को देनी पड़ रही है अपनी फिल्म और सलमान खान की दबंग को लेकर हुए एक कंपैरिजन पर सफाई? तो बता दें कि नाना को अपने कॉप अवतार को लेकर क्लैरिफिकेशन इसीलिए देना पड़ रहा है क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म अब तक 56 में एक डायलॉग चुलबुल पांडे के कैरेक्टर से मेल खाता है। अब वो डायलॉग क्या है और उसमें चुलबुल की झलक मिलती है या नहीं, ये खुद नाना ही बताएं तो बेहतर होगा। ट्रेलर हमने देखा, उसमें एक डायलॉग है जो छेद करने की बात कहता है कि 7 छेद होते हैं, 8वां मैं कर दूंगा। नहीं, वो है कि भगवान ने इंसान के शरीर में 9 छेद किए। 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का, बाकी के 2 तू 2 जानता है। लेकिन अगर तूने कुछ गलत किया तो मैं 10वां छेद कर दूंगा। तो बहुत और बहुत स्वाभाविक तरीके से कहता है। वो अपने शर्ट को आयन कर रहा है, प्रेस कर रहा है और उस वक्त देखो भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे फ़ोन बाजू में रखा है, बोल रहा है। तो ऐसे नहीं, डायलॉग के लिए डायलॉग नहीं, मैंने कहा मतलब अपना गुस्सा जाहिर करने का उसका एक अपना तरीका है कि वो कहता है कि ऐसे ऐसे मैं करूँगा, कि भाई ऐसे मतलब मैं गोली मार दूँगा, छेद करूँगा, मतलब इतने हैं 9 छेद में एक एडिशनल होगा 10वां जिसमें बाय विच यू विल डाई। अच्छा, तो इससे मैं ऐड कर रही हूँ कि जो लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं वो है सलमान खान की दबंग कि तुम्हारी बॉडी में इतना छेद कर देंगे। वो जिस मजाक में बोला, ये मजाक नहीं है। अच्छा, ये बहुत सीरियस लेवल पर होता है। बहुत, हाँ, वो मजाक नहीं है। इसलिए मैं बोला कि वो जो फ़र्क है कि दबंग में और अब तक 56 में फ़र्क है। दबंग का तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। we hope नाना पाटेकर जिस तरह से इन दोनों रोल्स में फर्क समझते हैं, ऑडियंस भी नाना और सलमान के रोल और डायलॉग्स में फर्क समझ जाए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म मेकर विदु विनोद चोपड़ा ने कल शाम मुंबई में लेजेंडरी फिल्म मेकर गुरुदत्त की फिल्मों को याद करते हुए रिलीज किए अ सेट ऑफ 3 बुक्स विद स्क्रीन प्लेस बाय लेट गुरुदत्त। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टार्स पहुंचे इस स्पेशल इवेंट पर। जब भी हम हिंदी सिनेमा के कुछ बेमिसाल फिल्म मेकर्स के बारे में सोचते हैं तो उन नामों में गुरुदत्त का नाम सबसे पहले आता है। जब विदु विनोद चोपड़ा ने कल मुंबई में गुरुदत्त की फिल्मों की स्क्रीन प्लेस का बुक सेट लॉन्च किया, तब ही वाज जॉइंड इन अ पैनल डिस्कशन बाय फरहान अख्तर, अनुराग काश्यप एंड दिबाकर बैनर्जी, who spoke about the greatness of Gurudutt's films. And I thank my mother profusely for introducing me to his work through Pyasa. I think what really sustains in his work is his relevance even today in terms of his subject material, his social conscience, things that he spoke about that affected him obviously very deeply,
that were happening around him are still relevant even today. वैसे तो गुरुदत्त की सारी फिल्में काबिले तारीफ हैं, and Vidhu Vinod Chopra has presented the screenplays of 3 of the most spectacular films from the maker: साहिब बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद एंड कागज के फूल। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम आज जहाँ हैं हम वहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री, हमारा एक पास्ट है, और हम आज अगर फिल्में बनाते हैं और आज अपने आप को हम आर्टिस्ट कहते हैं तो हम जो हमसे पहले हो चुके हैं ग्रेट आर्टिस्ट, उनसे सीखेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो मेरे लिए ये किताबें जो हमने बनाई हैं, जैसा आपने देखा 3 बुक्स इसका है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि बाकी सब लोग पढ़ें, सब ये दिवाकर हैं, फरहान, अनुराग सब पढ़ें, हम पढ़ें, बाकी सब लोग पढ़ें ताकि दे गेट इंस्पायर्ड टू मेक बेटर एंड बेटर सिनेमा एंड ऑल्सो वॉच बेटर एंड बेटर सिनेमा। While we see a new wave of cinema each passing year with a new film releasing every week, it's great to see today's young filmmakers getting inspired by the master craftsman of the golden era of Bollywood, Guru Dutt. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा मीडिया के सामने अपनी रिलेशनशिप को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और रिसेंटली ये नजर आया एक इवेंट पर जहां ये दोनों स्टार्स पहुंचे थे। आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में आए दिन कोई न कोई न्यूज आती रहती है। कभी इन्हें किया जाता है लिंक, तो कभी खबर आती है that both are trying to avoid each other. रिसेंटली एक म्यूजिक इवेंट पर पहुंचे दोनों साथ, बट जब तक ये इवेंट चल रहा था दोनों अलग अलग ही खड़े रहे। शायद ये प्लान्ड हो, क्योंकि एक ही स्पेस में इस तरह आगे पीछे खड़े रहना was a bit mysterious and weird, especially when they both are good friends. खैर, इवेंट खत्म होने के बाद जब दोनों को स्टेज पर बुलाया गया तो दोनों साथ आए, मीडिया के लिए पिक्चर्स भी खींचे, साथ ही सेल्फीज के लिए पोज भी किया, बट यहाँ से एग्जिट लेते वक्त भी both chose to leave separately. वैसे आपको बता दें, ये इवेंट था एक म्यूजिकल शो के लॉन्च का, जहां आलिया ने बताया that how she can't live without music. I am a big getting ready music lover, so I need music constantly. खैर, आलिया कितनी बड़ी म्यूजिक लवर है वो तो हम उनके सिंगिंग टैलेंट से जान ही चुके हैं, बट सिड और आलिया के मीडिया के साथ इस हाइड एंड सीक खेलने के टैलेंट से धीरे धीरे अब वाकिफ होते जा रहे हैं। फहार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शाहरुख खान की फिल्म फैन के लिए किस एक्ट्रेस का नाम किया गया फाइनलाइज। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान की फिल्म फैन की एक्ट्रेस को फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया है। सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म के लिए एक मॉडल वलुशा डिसूजा का नाम फाइनल किया गया है। फिल्म उड़ता पंजाब के मेकर्स ने अपनी फिल्म के स्टार्स को कहा है कि अब तक कोई भी फिल्म स्टूडियो उनकी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी पेमेंट वो शूटिंग शुरू होने के बाद ही करेंगे। हम आपको बता दें, फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग का सारा एक्सपेंस फैंटम फिल्म्स उठा रही है। रिसेंटली खबर आई थी, एक्ट्रेस कटरीना कैफ अपनी फिल्म फितूर की दिल्ली शूटिंग स्केड्यूल के दौरान रणबीर कपूर की सिस्टर के घर पर रह सकती हैं। लेकिन सोर्सेज की माने तो कटरीना ने पापराजी और मीडिया की नजर से बचने के लिए दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में फिलहाल के लिए रहने का फैसला किया है। सलमान खान के ब्लैक बक केस में 25 फरवरी को एक अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट इसी दिन फैसला लेगी कि सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के तहत केस चलाना है या फिर नहीं। सलमान खान के फिल्म के प्रोड्यूसर्स और उनके फैंस की निगाह कोर्ट के इस अहम फैसले पर टिकी हुई है। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने अपनी फिल्म और देवदास की शूटिंग दिल्ली में करने से इनकार कर दिया है। सुधीर ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि दिल्ली उनकी फिल्म की कास्ट और फीमेल क्रू के लिए सेफ नहीं है। फिल्म NH10 से प्रोड्यूसर बनी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का कहना है कि अगर उनके पास अच्छी स्क्रिप्ट और कहानी आती है तो वो टेलीविजन सीरियल प्रोड्यूस करने के साथ साथ उसमें एक्ट भी कर सकती हैं। रिसेंटली गणेश आचार्य ने अपनी फिल्म हे ब्रो की टीम के साथ अपनी फिल्म के म्यूजिक के सक्सेस को किया सेलिब्रेट। टेक अ लुक। रिसेंटली मुंबई में रखा गया गणेश आचार्य की अपकमिंग फिल्म हे ब्रो के म्यूजिक का सक्सेस सेलिब्रेशन, जहां बुलाए तो गए थे कई बड़े स्टार्स, लेकिन उनमें से गिने चुने स्टार्स ही शामिल हुए इस सेलिब्रेशन में। देखिए, मैंने सबको मैसेज छोड़ा हुआ है, सबसे बात की है मैंने, जैसे जैसे जिनको इनको टाइम मिलेगा ज़रूर आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये कौन नहीं आएगा। अब जहाँ टाइगर आया तो मैं बोल सकता हूँ टाइगर है, आया हुआ है।
जी हाँ, बात हो रही है गणेश आचार्य की फिल्म हे ब्रो के इस इवेंट की, जहाँ कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स एक्सपेक्टेड थे। उम्मीद इसीलिए भी थी कि गणेश की इस फिल्म में कई बॉलीवुड स्टार्स नजर आने वाले हैं। पर म्यूजिक सक्सेस के सेलिब्रेशन में उनके लिए सपोर्ट दिखाने उनमें से यहाँ कोई भी नहीं आया। बता दें कि फिल्म के बिरजू सॉन्ग में अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार जैसे बिग बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं और गणेश ने तो सबको स्पेशली इनवाइट भी किया था। जैसे जैसे इनको टाइम मिलेगा जरूर आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन नहीं आएगा। अब जहाँ टाइगर आया तो मैं बोल सकता हूँ टाइगर है, आया हुआ है। तो मैंने कोशिश की है कि सबको, और प्यार करके लोग सब आते हैं और मुझे बोलते हैं कि गणेश अच्छा है। यही कमाया मैंने इंडस्ट्री में। खैर कोई बात नहीं, जो नहीं आ पाए उनके ना आ पाने का जरूर कोई रीजन होगा, पर साथ ही गणेश के सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं रही। टाइगर श्रॉफ ने उनका यहाँ खूब साथ निभाया। टाइगर इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही आ चुके थे एंड तब तक रहे जब तक कि इवेंट खत्म नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अपनी शानदार परफॉर्मेंस से टाइगर ने सबको खुश भी कर दिया। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि सलमान खान किक 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, पर जूम आपके लिए लेकर आया है इस बात की पूरी सच्चाई। Last year we saw Salman Khan in all his form with Kid, and this film had all the masala to become a super hit at the box office, and indeed, it became a remarkable film of the year. Recently हमने ये सुना था कि अब इस फिल्म का सीक्वल बनने वाला है, and none other than Salman Khan, the man himself, is going to write the script. लेकिन अब अगर सोर्सेज की माने तो सलमान खान को अपनी एक पुरानी फिल्म वीर की याद आ गई, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद ही लिखी थी, और उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तो हमें याद ही है। तो अब सलमान will be careful this time, and though he will be keenly involved in all aspects of Kick 2, we might not see him penning down the script for the sequel. हमें तो बस अब eagerly इंतजार है एक और मजेदार फिल्म का। So we wish सन्नू भाई all the very best. For कुणाल मांडलेकर, Zoom, मुंबई। सेंसर बोर्ड से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए आई है एक बड़ी राहत। क्या है ये पूरी खबर? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। A list of 34 cuss words that Censor Board Chairman Behlaj Nihlani said would be banned from films has been put on hold. The reason being that Censor Board के members ने objection उठाया है कि इस लिस्ट को रिलीज करवा दिया गया है without consulting the board members. कुछ दिनों पहले बेहलाज निहलानी ने directions issue किए थे कि films with double meaning words, those glorifying bloodshed or violence against women would not get certification. कुछ filmmakers काफी नाराज हुए थे इस decision पर, लेकिन अब जबकि इस लिस्ट को होल्ड पर रख दिया गया है, the filmmakers will surely heave a sigh of relief. While the censor board member Ashok Pandit is still wanting a discussion over the list of cuss words and the directive to ban films using them, the filmmakers can hope for a lenient set of rules which wouldn't come in the way of their creativity. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. सलमान खान ने रिसेंटली अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो की सेट पर फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के बर्थडे को सेलिब्रेट किया, और इस बर्थडे की कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हैव अ लुक। सलमान खान के जेनरस एटीट्यूड के बारे में कौन नहीं जानता, खासकर उनके कास्ट और क्रू के प्रति। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला सलमान खान की अपकमिंग फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट्स पर। जी हाँ, 22 फेब को था फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या का बर्थडे, जिसे सलमान ने काफी स्पेशल वे में सेलिब्रेट किया। जी हाँ, सलमान ने अपने बिजी शूटिंग स्केड्यूल से टाइम निकालकर सूरज बड़जात्या के बर्थडे के लिए सेट पर ही स्पेशल अरेंजमेंट्स कर दी। सलमान ऑल्सो ऑर्डर फॉर सरप्राइज केक on the sets. This small celebration took place in Gondal, Gujarat, जहां इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल चल रही है। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर की मॉम के प्रेयर मीट में शामिल होने पहुंचे कई बड़ी स्टार्स। हैव अ लुक। कुछ दिनों पहले मधुर भंडारकर की मदर शांता भंडारकर का निधन हो गया, और कल मुंबई में उनके लिए रखी गई प्रेयर मीट, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने कंडोलेंसेस ऑफर किए। यहां मधुर के साथ फैशन में काम कर चुकी कंगना रनौत भी मधुर को सपोर्ट करने पहुंची थी।
For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.